हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। अगर आपको याद हो तो हमने दो वीडियो बनाए थे ये पता करने के लिए कि मार्केट सस्ती है या महंगी, ये हम कैसे पता करें। इन दो वीडियोस को आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो आज हम मेथड नंबर 3 की बात करेंगे, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि आज मार्केट सस्ती है या महंगी। इनको हम मेथड ना बोल के इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन इंडिकेटर्स के माध्यम से हमें ये हेल्प मिलेगी स्टॉक मार्केट को समझने में कि आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम है या नहीं, आज मार्केट एक्सपेंसिव है या इन्वेस्टेबल है। क्योंकि जब मार्केट एक्सपेंसिव रहेगी तब हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब मार्केट सस्ती रहेगी तब हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इंडिकेटर नंबर 3 या मेथड नंबर 3 पर चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सा मेथड है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि मार्केट सस्ती है या महंगी। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस मेथड या इंडिकेटर की मैं बात कर रहा था वो है रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी, कि हमारे देश की जीडीपी में रियल ग्रोथ कितनी हुई है। इससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज महंगी है या सस्ती है। मैंने इंटरनेट से 1961 से लेके 2022 तक का डाटा, यानी कि रियल जीडीपी ग्रोथ का डाटा डाउनलोड कर लिया है। ये इजीली अवेलेबल है, आप भी कहीं से भी किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें इस डाटा को कैसे यूज करना है ये हमें देखना है। अब देखिए, जिस डाटा को मैंने अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाया था, उस डाटा को मैंने ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये है रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन परसेंटेज। तो ईयर वाइज, जो कि फिस्कल ईयर का डाटा है, यानी कि अप्रैल टू मार्च तक का डाटा है रेस्पेक्टिव ईयर का, तो उस डाटा को मैंने ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि 1961 से लेके 2022 तक का डाटा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद मैंने 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ का डाटा यहाँ पे डिराइव किया है। वो मैंने कैसे डिराइव किया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले 5 साल की एवरेज ग्रोथ क्या रही है जीडीपी में, उसको मैंने एवरेज के फंक्शन से यहाँ पे आपको दिखाया है। और इसी तरह मैंने 2022 तक का 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ का डाटा डिराइव कर लिया है, पिछले 5 साल के एवरेज रोलिंग ग्रोथ को कैलकुलेट करके। मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर दिया है, जो कि है macrotrends.net, और इस डाटा को आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे मैंने लेजेंड्स भी मेंशन कर दिए कि जो व्हाइट सेल में डाटा है वो इंडिविजुअल ईयर ग्रोथ का डाटा है, जो कि रियल ग्रोथ है। पिंक में जो डाटा मेंशन है वो 5 इयर्स एवरेज रोलिंग ग्रोथ का डाटा है, और जहाँ पे ब्लूइश टाइप का जो सेल है उसमें मैंने रिसेशन के डाटा को मेंशन किया है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, हमें लगता था कि इंडिया में रिसेशन तब आया होगा जब जब विदेशों में रिसेशन आया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो रिसेंट रिसेशन है जो इंडिया में आया था एज पर आरबीआई, वो 2020 में आया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले जो रिसेशन आया था इंडिया में वो आया था 1979 में, और उससे पहले आया था 1972 में, और उससे पहले आया था 1966 और 1965 में। तो अब आप ये देखकर हैरान हो गए होंगे कि 1979 के बाद जो नेक्स्ट रिसेशन इंडिया में आया वो 2020 में आया था, वो भी ड्यू टू कोविड। उसके बाद कभी रिसेशन इंडिया में आया ही नहीं, जबकि हम ये सोच रहे थे कि 1991 या 2008 में तो रिसेशन आया ही होगा। लेकिन रिसेशन का उस टाइम में कहीं कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे हमारे देश की रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी वो 7.8, 7.9 टू 8.6 चल रही थी, वो घटकर 3.09 पर आ गई थी। नेक्स्ट, इस डाटा के द्वारा जो चीज जानने वाली है वो ये है कि मैक्सिमम जो ग्रोथ रही है 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ की मैं बात करूं तो 1960s में वो मैक्सिमम थी 3.72 और मिनिमम थी 2.74। सेम वे 1970s में वो थी 4.99 और 2.15 मिनिमम ग्रोथ। 1980s में वो मैक्सिमम ग्रोथ बढ़कर हो गई 5.91, 90s में हो गई 6.84, 2000 में हो गई 7.89, 2010 में हो गई 7.38, और अभी के जो 2020s में जो 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम 3.89 होगी। अब होगी का क्या मतलब है? क्या अभी तक ये ग्रोथ हुई नहीं है क्या? जी नहीं, इसको हमने एक अजम्पशन लिया है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, हमने इसको अज्यूम क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो 2021 तक का डाटा है रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी का। 2022 का डाटा तो मार्च में मिलेगा, मार्च के एंड में। तो हमने इस ग्रोथ को कैसे एस्टिमेट किया? तो अब हम न्यूज पर चलते हैं। न्यूज पे आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन 6 दिसंबर को वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट 6.9% इन फिस्कल ईयर 23। ये अभी फिस्कल ईयर 23 ही चल रहा है, जिसको हम 22-23 भी बोल सकते हैं। तो इसी ग्रोथ रेट को हमने अपने एक्सेल शीट में पकड़ लिया है कि मान लेते हैं
कि 6.9% के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, और इसीलिए मैंने बोला कि 3.89 मैक्सिमम ग्रोथ होगी 2020s में। तो अब आप समझ गए हैं कि डाटा हमने कहां से लिया है, और मैं समझ पा रहा हूं कि आप इन चीजों को भी रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखने वाली बात यह है कि इंडिया की 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ जो मैक्सिमम रही है, जो कि थी 7.89, यानी कि 2007 के आसपास हमारे देश की इकोनॉमी में जो ग्रोथ थी वो मैक्सिमम 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ थी। और इससे आप ये भी समझ पा रहे हैं कि पिछले 10, 20, 30 और 5, 45 पिछले 45 सालों में इंडिया की ये हाईएस्ट 5 इयर्स एवरेज रोलिंग ग्रोथ थी, यानी कि इंडिया इस पीरियड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहा था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2017 में ये जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गई। 2017 में हो गई। मैं 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर ईयर की रियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की। 2016 में जो ग्रोथ 8.26 थी वो घटकर हो गई 6.80, 2018 में हो गई वो 6.45 और 2019 में हो गई वो 3.74, और उसके बाद 2020 में कोविड आ गया तो वो घटकर हो गई -6.60, यानी कि यहाँ पे तो रिसेशन ही आ गया था। उसके बाद ये ग्रोथ हुई 8.95%, जिसका सरकार ने बहुत ज्यादा शोर मचाया। और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया की इस फिस्कल ईयर में जो ग्रोथ होगी वो 6.90 होगी। तो इस डेटा को हमें कैसे कंसीडर करना है ये अब हम समझेंगे। अब हमें इसको ऐसे समझना है, कोविड तो एक बहाना है कि कोविड में देश की इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई, रिसेशन आ गया, लेकिन कोविड से पहले ही देश की जीडीपी गिरना स्टार्ट हो गई थी। लगातार 4 साल ये जीडीपी में गिरावट आई है, और उसका एक मेन रीजन जो हमें समझ पड़ता है कि ऐसा क्या इवेंट हुआ था उस समय, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि 2016 में जो नवंबर में नोटबंदी हुई थी उसका ये इंपैक्ट हम समझ सकते हैं कि कोविड से पहले उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि आज क्या सिचुएशन है वो बताओ। तो आज हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 ईयर एवरेज रोलिंग ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 2019 में ये घटकर 6.65 हो गई 7.38 से। उसके बाद 2020 में 3.73 हो गई, उसके बाद 3.87 हो गई, और उसके बाद इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 3.89 हो पाएगी अगर वर्ल्ड बैंक का ये जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन ठीक रहता है। तो 5 इयर्स एवरेज रोलिंग ग्रोथ जो है वो 3.89 होगी। तो इस डेटा से हमें ये समझ में आ रहा है कि 5 इयर्स एवरेज रोलिंग ग्रोथ का सबसे बुरा समय वो अब चल रहा है। इतना बुरा समय तो हमने कभी नहीं देखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.72 था 1960s में, और उसके बाद कभी भी लेस देन 4 ये डाटा कभी भी नहीं आया, जो कि अब 2020s में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में, मैं ये तो नहीं कह रहा कि रिसेशन आने वाला है, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन जरूर आने वाला है। ये यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, या फिर ऑलरेडी इंडिया इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है। और यही वजह है कि आज FII और DII झोली भर भर कर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं होगी वही समय होगा देश में इन्वेस्ट करने का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जहां पर हमारे देश की इकोनॉमी 7.89 थी, तो यहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसको उतना बेनिफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ही महंगा होगा उस टाइम। लेकिन जब देश की इकोनॉमी पिछले 45 सालों में सबसे निचले स्तर पर है 5 इयर्स एवरेज रोलिंग ग्रोथ के हिसाब से, तो इस समय इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने को बनता है, और वही ये लोग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमने जो फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था वो मार्केट कैप बाय जीडीपी था, उसके हिसाब से आज मार्केट फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। दूसरा जो मेथड हमने डिस्कस किया था FII और DII का, उससे हमें ये पता लगा था कि दोनों मिलके बाय नहीं कर रहे हैं, यानी कि मार्केट कहीं फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। और इस तीसरे मेथड से हमें ये पता लग गया कि इंडिया अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है। अगर हम 5 इयर्स एवरेज रोलिंग ग्रोथ की बात करें तो ये तीनों ही इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि आज देश की इकोनॉमी जो है या मार्केट है वो महंगी नहीं हो सकती, वो एक फेयर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अब मैंने इसके 2 केस भी लिए हैं। केस 1 में हमने ये देखा है कि अगर मार्केट कैप बाय जीडीपी 100 है तो वो 1 ही आएगा, और हमने जो रेंज बनाई थी, अगर कोई 1 रुपए की चीज आज 1 रुपए पर ही मिल रही है तो इसका मतलब वो चीज महंगी नहीं है। तो सेम वे मार्केट भी महंगी नहीं है, वो फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। लेकिन कल को अगर मार्केट 30% डाउन हो जाए, जो आज 100 है वो कल 70 हो जाएगा, और जीडीपी बढ़ेगी 15% के हिसाब से, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये 0.61 है। यानी कि 1 रुपए की चीज अगर हमें 61 पैसे पर मिलेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट सस्ती हो जाएगी। तो अब हमें बस करना क्या है कि हमने अपनी जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई सिप कर रखी है, उसमें हम बने रहें, उससे निकले नहीं। और जैसे ही गिरावट का कोई मौका मिले मार्केट को, कोई भी फैक्टर मिले, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मार्केट में गिरावट आए, तो हमें उसका फायदा उठाने के लिए अपने पास
कैश रखना है ताकि उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना कर दें। एक और इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हम और पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज सस्ती है या महंगी, ताकि हम ये श्योर हो जाएं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हमने जब इन्वेस्टमेंट की तब मार्केट सस्ती ही थी या फेयर थी, और हम कोई भी गलत डिसीजन लेने से बच जाएं। और वो नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है, वो है पी रेशियो, कि मार्केट का, स्टॉक मार्केट का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, जो कि हमें ये बता सके कि आज मार्केट सस्ती है या महंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम उसी इंडिकेटर को, उसी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर वीडियो के बारे में या कंटेंट के बारे में आपका अपना कोई सुझाव या राय है तो प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज करें, वहां पर आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।